सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 52वां दिन है। 3-4 घंटे बाद 52वां दिन भी पूरा हो जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका वजन मापा। मेरे साथ डॉक्टर अवतार जी हैं, जो 13 फरवरी 2024 से ही मोर्चे पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं एज ए मेडिकल वॉलंटियर के तौर पे। तो आज जब वजन मापा, और डॉक्टर साहब उसकी सारी पुष्टि भी कर देंगे, आज उनका वजन था 66 किलो 400 ग्राम। और जिस दिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे थे, उस दिन उनका वजन था पहले दिन 86 किलो 900 ग्राम। यानी उनके वजन जो कम हुआ है वो 20 किलो 500 ग्राम उनका वजन कम हुआ है। स्टार्टिंग वेट के अनुसार अगर आप देखोगे तो उनका वजन 23.59% कम हुआ है उनके पहले के वजन के मुकाबले। और बहुत सारी जो मेडिकल रिसर्च भी मौजूद है वो ये कहती हैं कि कोई व्यक्ति जब फास्टिंग पे होता है तो 20 दिन में उसका वजन लगभग 7 से 10% घटता है। तो आप 52वां दिन है उनके आमरण अनशन का, तो आज आप देखोगे उसी अनुपात में, उसी रेशो में, उसी परसेंटेज में उनका वजन घट रहा है। अगर आप उनके कीटोन बॉडी टेस्ट रिजल्ट की बात करेंगे, कीटोन बॉडी टेस्ट बेसिकली वो होता है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति कितने लंबे समय से भूखा है, कोई व्यक्ति कितने लंबे समय से स्टारवेशन का शिकार है। तो कीटोन बॉडी का जो रिजल्ट होता है वो एक नॉर्मल इंसान में 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो कीटोन बॉडी रिजल्ट आ रहा है, पिछले लंबे समय से आ रहा है, वो 6.5 से ज्यादा आ रहा है। यानी नॉर्मल से 25 से 30 गुना ज्यादा आ रहा है। जो उनके किडनी और लीवर का जो टेस्ट है, जो नॉर्मल 1.00 से कम होना चाहिए, वो उनका लेटेस्ट रिपोर्ट में 1.75 से भी ज्यादा आया है। यानी उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन कल हमें बड़ी हैरानी हुई, हमारे डॉक्टर साहब हैं, पूरी टीम को, डॉक्टरों की टीम को भी, और यहां जो किसान नुमाइंदे बैठे उनको भी बड़ी हैरानी हुई जब गवर्नमेंट के, पंजाब सरकार के जो वकील थे, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो माननीय कोर्ट ने भी हैरानी से पूछा, हैरान होकर पूछा कि भाई जो व्यक्ति 52 दिनों से भूखा बैठा है उसकी तबीयत में सुधार कैसा हो रहा है। हम जो माननीय वकील साहब हैं हम उनसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, क्या अनशन पे बैठने से तबीयत बिगड़ती है या तबीयत सुधरती है? यदि अनशन पे बैठने से, भूखे बैठने से यदि तबीयत सुधरती है तो फिर ये देश और दुनिया में ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? ये इतने डॉक्टरों को क्यों आप तैयार कर रहे हो? अगर अनशन पे बैठने से ही तबीयत सुधर जाती है तो जिन लोगों को बीमारियां हो जाती हैं उन लोगों को दवाई देने की बजाय, उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजने की बजाय, उन लोगों को आप अनशन पे बैठा दो। ना तो कोई अस्पताल का खर्चा आएगा, ना कोई डॉक्टरों का खर्चा आएगा, और वो आदमी की तबीयत में भी सुधार हो जाएगा। क्योंकि जो वकील साहब हैं, वकील साहब तो यही कह रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है वकील साहब को भी, जो दोनों वकील पेश हुए, उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक हमारा निवेदन है, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार ना हो, आप भी बीमार ना हो। लेकिन मान लो अगर आप छोटे मोटे बीमार हो जाएं तो आप दवाई लोगे, हॉस्पिटल में जाओगे, या फिर आप अनशन करके ठीक कर लेते हो अपनी बीमारी को, ये भी आपको पूरे देश को बतानी चाहिए। असल में जब हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई, डॉक्टर स्वाईमान जी से भी बात हुई, और कई एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनके साथ टीम लगातार कोऑर्डिनेट करती रहती है, राय लेती रहती है, उनसे जब हमने बात करी कि भाई ये किस आधार पर इस तरीके से कह रहे हैं कि तबीयत में सुधार हो गया, तो पहली बात तो डॉक्टर साहब खुद हैरान थे कि यार ये ऐसे कैसे इस तरीके की बातें कह सकते हैं। लेकिन ये एक चालाकी करते हैं जो ये वकील हैं, ये चालाकी क्या करते हैं, ये ऐसे टेस्ट का रिजल्ट वहां शो कर देते हैं जो थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। उदाहरण के तौर पे हीमोग्लोबिन है, वो डल्लेवाल साहब की पहले जितनी थी लगभग उतनी ही है। तो डॉक्टरों को भी, डॉक्टर अवतार सिंह जी को भी, कई पत्रकार हमारे भाइयों ने भी पूछा कि भाई ये हीमोग्लोबिन का लेवल उतना ही कैसे, ये क्यों नहीं गिर रहा। अब मैं तो कोई मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट हूं नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर अवतार जी से बात करी, डॉक्टर अवतार जी ने और जो अपने एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं, एमडी, एमबीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करी, डॉक्टर स्वाईमान जी से भी बात करी। तो फिर उन्होंने हमें पूरी साइंस समझाई। और मुझे लगता है कि देशवासियों को मेडिकल साइंस समझनी बहुत जरूरी है, और मैं प्रयास करूंगा उसको ज्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों में बता सकूं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है।
और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और आप गूगल पे सर्च करके देख लो, मैंने भी सर्च करके देखा डॉक्टर साहब के बताने के बाद, कि रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ होती है, जो उनका लाइफ स्पेन होता है, वो 120 दिन का होता है। अब डल्लेवाल साहब का खून कहीं से बाहर तो निकल नहीं रहा, तो कोई खून का नुकसान हो जाए, उससे कोई कमी आ जाए, वो तो है नहीं। वो तो अनशन पे बैठे हैं, उनका शरीर ही शरीर को अंदर से खा रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो है 120 दिन का। अब डल्लेवाल साहब के अनशन को तो 52 दिन ही हुए हैं, तो रेड ब्लड सेल्स एकदम से कैसे कम होंगी? तो इसीलिए वकील साहब क्या करते हैं, ये चुस्ती चालाकी दिखाते हुए उन टेस्ट के रिजल्ट बता देते हैं जो अभी गिरने शुरू नहीं हुए। लेकिन जो कीटोन बॉडी टेस्ट है, क्या उसका रिजल्ट इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? क्या जो और किडनी लीवर के टेस्ट के जो रिजल्ट हैं, क्या वो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे? इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के तमाम सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पहले ही किसान सरकारों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसानों को जख्म हो रखे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं इस देश के किसानों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए। वो बहुत इस समय परेशान हैं, पिछले 72 घंटे से पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। जो पानी पीते हैं वही वॉमिटिंग, उल्टियों के माध्यम से बाहर आ जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर के ऑर्गन सब काम करना बंद कर रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं वो। इसलिए जो भी चीज बाहर से जाती है, जैसे पानी जाता है, वो उनका तुरंत बाहर आ जाता है उनका। तो ऐसे हालात में ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ना करें। ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। और अंत में, ये तो थोड़ी टेक्निकल बात हो गई, मैं अंत में एक निवेदन और कर लेता हूं ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं ना कि भाई नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक आधे पत्रकार साथी ने भी पूछा कि भाई सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, जब कोई व्यक्ति कुछ खा नहीं रहा, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहा, तो सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है? मैं सब लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक तरीके से कहना चाह रहा हूं। उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, उस वाहिगुरु ने मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी को जितनी जमीन दी है, लगभग 6-6.5 एकड़ जमीन है। और हमारे वहां पे जमीन की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आसपास में बड़ी कंपनी आई हुई है। उसकी जो टोटल वैल्यू है उस जमीन की 30 से 35 करोड़ है। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, या कोई भी हो, हम उसको ये चैलेंज करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो ये प्रूव करके दिखा दे कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत सही है। वो ये प्रूव करके दिखा दे कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी के अलावा कुछ पिया हो या कुछ भी खाया हो। अगर ऐसा कोई प्रूव करके दिखा देगा तो मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी के नाम जो 30 से 35 करोड़ रुपए की जो जमीन है, वो सारी हम उसी व्यक्ति के नाम करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। अपने परिवार की तरफ से लगा लो, किसानों की तरफ से लगा लो, या किसी भी तरीके से लगा लो। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये चाहे अधिकारी हो, चाहे वकील साहब हो, वो कोई भी ऐसी हल्की टिप्पणी ना करें जिससे किसान अपमानित महसूस करे, क्योंकि आज देश का किसान बड़ा भावुक है। देश का किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ देख रहा है, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेके आज देश का हर किसान बड़ा गमगीन है, बड़ा चिंतित है। इसलिए मेरा निवेदन है पूरे देशवासियों से कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो मौत की दहलीज पे खड़े हैं, आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारों के किसी भी भ्रम में हम ना आए, और अपने आगू, अपने कमांडर, अपने जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो और उनके हर मैसेज को अधिक से अधिक मजबूती के साथ लागू करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।